हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइटल साइंस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइटल साइंस में हम क्या क्या चीज़ मेज़र करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस वाइटल साइंस को किस इंस्ट्रूमेंट या टूल, मेडिकल टूल के द्वारा हम उस चीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। नॉर्मल वैल्यू के बाद देखेंगे कि अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसके लिए क्या मेडिकल टर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उसके लिए क्या मेडिकल टर्म यूज़ करेंगे। अगर टेम्परेचर हमारे बॉडी का कम हो जाएगा तो उसके लिए क्या हम मेडिकल टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइटल साइंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वाइटल साइंस होता है बेसिक इंडिकेटर होता है बॉडी फंक्शन के। मतलब वाइटल साइंस क्या होता है, एक बेसिक इंडिकेटर्स होता है। सपोज करते हैं कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने का मतलब क्या होगा कि हमें वीकनेस हो जाएगा, ज़्यादा थ्रस्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्लियर है। तो ये वाइटल साइंस क्या है, वाइटल साइंस हमारे बॉडी का क्या है, एक बेसिक इंडिकेटर्स होता है कि हमें इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी का कंडीशन कैसा है, ठीक है। वाइटल साइंस में हम कौन कौन सी चीज़ मेजर करते हैं। पहले नंबर पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसके बाद हम पल्स को मेजर करते हैं, तीसरे नंबर पे हम रिस्पायरेशन को मेजर करते हैं, चौथे नंबर पे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, और ये पाँचवें नंबर पे ऑक्सीजन सेचुरेशन के मेजर करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि वाइटल साइंस में हम क्या क्या मेजर कर रहे हैं। तो वाइटल साइंस में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, पल्स मेजर करते हैं, रिस्पायरेशन मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करते हैं, ठीक है। वाइटल साइंस को मेजर करके हम ये पता करते हैं कि हमारे बॉडी का जो है हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है। वाइटल साइंस का यूज़ क्या है, वाइटल साइंस हमें ये बताता है कि हमारे बॉडी का हेल्थ स्टेटस कैसा है। फिर से मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि वाइटल साइंस क्या है हमारे बॉडी के बॉडी फंक्शन के क्या है, इंडिकेटर्स होता है, इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम वाइटल साइंस में टेम्परेचर मेजर करते हैं, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन मेजर करते हैं। ये क्या करता है, वाइटल साइंस हमारे अब चलिए हम पहले हेल्थ नंबर पे टेम्परेचर को बताता है उठाते कि हैं, हमारा इसके नॉर्मल हेल्थ वैल्यू, इसके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ से हम इसको मेजर करते हैं, वो चीज़ देखने वाले हैं। चलिए, जो वाइटल साइंस में सबसे पहले हम पे क्या है, टेम्परेचर के बारे में, बॉडी टेम्परेचर के बारे में। तो जो बॉडी, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे सी का मतलब होता है सेल्सियस, ठीक है। अगर क्वेश्चन सेल्सियस में पूछेगा तो इसका नॉर्मल वैल्यू आपके सामने है। सिमिलरली अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर फॉरेनहाइट में पूछेगा, फॉरेनहाइट को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो नॉर्मल जो फॉरेनहाइट में पूछेगा 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। अगर फॉरेनहाइट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछ रहा है तो सेल्सियस का नॉर्मल वैल्यू आपके सामने है। चलिए, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक मेडिकल टूल्स या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, जिसका नाम होता है थर्मोमीटर। जिसका क्या नाम होता है, थर्मोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो वाइटल साइंस में जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्मोमीटर। अब बात करते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किस किस रूट के द्वारा हम मेजर करते हैं। तो पहला रूट होता है कि हम ओरल के थ्रू मेजर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है रेक्टल के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। ये जो रेक्टल होता है हम मेनली छोटे छोटे बच्चों में, इन्फेंट में किया जाता है रेक्टल के थ्रू। तीसरे नंबर पर होता है एक्सलरी के थ्रू। ओरल का मतलब होता है कि हम माउथ में जो थर्मामीटर है अंदर डालेंगे और माउथ को क्लोज करेंगे, वहाँ वो पूरी मतलब सील होना चाहिए, बाहर से उसमें एयर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। रेक्टल का मतलब होता है कि हम एनस वे के थ्रू मेजर करते हैं। तीसरे नंबर पर होता है एक्सलरी, उसमें हम क्या होता है अंडर द आर्म थर्मामीटर को प्लेस करते हैं और 1 या 2 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर, वो हमें बता देता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी का जो टेम्परेचर हो वो हाई है, उसको हम क्या बोलेंगे, फीवर बोलते हैं। और मेडिकल टर्म में फीवर को हम बोलते हैं पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में फीवर को हम क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। क्लियर है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इस पर्सन को क्या हो गया है, फीवर हो गया है, पायरेक्सिया हो गया। दूसरे नंबर पे है कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से कम है, अगर
कम है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया। पहला बॉडी टेम्परेचर क्लियर हो गया। जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, तो थर्मोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। क्लियर है, 2 पॉइंट। तीसरे नंबर पे है कि हम किस किस टाइप से, किस किस रूट के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो हम ओरल के थ्रू मेजर कर सकते हैं, रेक्टल के थ्रू मेजर कर सकते हैं, एक्सिलरी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर पॉइंट हमारे पास था कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि फीवर है, या ये बोल सकते हैं उसको पायरेक्सिया है। मेडिकल टर्म में फीवर को हम पायरेक्सिया बोलेंगे। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो तो उसको हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया। आप यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, ये एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। उसके बाद किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, तो थर्मोमीटर के थ्रू। उसके बाद टाइप्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो उसको फीवर बोलेंगे, जिसको मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया बोलेंगे, और कम है तो हाइपोथर्मिया बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इंस्ट्रूमेंट दिखाने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो आपके सामने ये देख रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर। इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्मोमीटर, ये माउथ में क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं पल्स के ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास पल्स। जो पल्स होता है नॉर्मल एडल्ट का 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट होता है। जो नॉर्मल बॉडी का पल्स होता है 60 से लेकर 100 के बीच में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब होता है कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर करते हैं रेडियल आर्टरी के थ्रू। अब रेडियल आर्टरी कौन है, जैसे ये आपको थंब दिखाई दे रहा है, उसके बगल में जो यहाँ पे आर्टरी जा रही होती है, यहाँ चेक करने पे आपको फील होगा, ऐसे आप ऐसे फील करेंगे तो आपको एक टप टप करके आवाज़ आती होगी, मतलब फील होता होगा, उसी को हम बोलते हैं रेडियल पल्स। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, मेनली रेडियल पल्स के थ्रू हम पल्स को मेजर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ये पल्स क्या करता है, ये पल्स इंडिकेट करता है हमारे हार्ट के फंक्शन को। अगर ये पल्स स्टॉप है, मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये हमारे जो हार्ट होता है ये वीक काम कर रहा है, ब्लड को पंप नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो ये इंडिकेट करेगा कि हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है। तीसरे नंबर पे देखते हैं, अगर यहाँ पे हमको बीट्स मतलब कि फास्ट फील हो रहा है, जैसे धक 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 कर देगा, तो समझ जाओ कि हमारे पास उसके लिए मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे, ट्रेकीकार्डिया। अगर हमारा पल्स फास्ट मतलब बीट हो रहा है, फास्ट, या ये भी बोल सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर 100 से एवॉव बीट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेकीकार्डिया। अगर 60 से लो हो रहा है, अगर 60 से कम हो रहा है 1 मिनट में, तो उसके लिए हम टर्म करते हैं ब्रेकीकार्डिया। ये दोनों टर्म को आप याद रखिएगा। ट्रेकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट मतलब फास्ट पल्स, और ब्रेकीकार्डिया का मतलब होता है स्लो पल्स, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि रेडियल पल्स कहाँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डॉक्टर है ये पेशेंट का रेडियल पल्स के थ्रू, रेडियल आर्टरी के थ्रू पल्स को फील कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको थंब है, ये तो यहाँ पे आपको फील करेंगे तो दिखाई देगा, आपको एक फील होगा वहाँ पे, आप चेक करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको फील हुआ। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं रिस्पायरेशन के बारे में। अब बात करते हैं रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेशन होता है उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। आप इसको मेजर कर सकते हैं, आप स्टॉप वॉच लगाइएगा, और नॉर्मल जैसे आप सांस लेते हैं जनरली ऐसे सांस लीजिएगा तो आपका आएगा 12 to 20 के बीच, अगर नॉर्मल है तो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका हार्ट बीट आपका रिस्पायरेशन बढ़ा होगा या कम हुआ होगा, ठीक है। अगर 12 to 20 के बीच में आ रहा है तो समझिएगा कि आपका रिस्पायरेशन रेट क्या है, नॉर्मल है। इसको हम कैसे फील करते हैं, जैसे देखें, तो यहाँ जैसे हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो हमारा चेस्ट क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम चेस्ट मूवमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग को पता करते हैं। क्लियर है। अगर हमारा ब्रीदिंग फास्ट है, जैसे ऐसे हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग के लिए मेडिकल टर्म में एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं टेकीपीनिया। वहाँ पे अगर पल्स ज़्यादा होता है 100 से ज़्यादा तो ट्रेकीकार्डिया बोलेंगे। अगर हमारा ब्रीदिंग 20 से ज़्यादा होता है तो उसके लिए मेडिकल टर्म क्या यूज़ होता है, ट्रेकीपीनिया। टेकीपीनिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ से, ठीक है। अगर हमारा ब्रीदिंग कम है, लाइक अगर मतलब बहुत स्लो ब्रीदिंग हो रहा है, तो उसके लिए हम मेडिकल टर्म क्या यूज़ करते हैं, ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया, ये दो यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 1, और फास्ट ब्रीदिंग होता है उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, स्लो ब्रीदिंग होता है उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि रिस्पायरेशन हम किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, तब मेजर करते हैं, तो चेस्ट मूवमेंट के थ्रू हम इस चीज़ को मेजर करते हैं।
अगर हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे आप किसी को मतलब क्या बोल सकते हैं, जो पेशेंट डेथ होने वाला है उसको आप देखे होंगे, उसको ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्टी होती है, ऐसे करता है, मतलब पूरा माउथ खोल करके नोज़ और माउथ दोनों के थ्रू सांस लेता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसएप्निया। क्या बोलते हैं? डिसएप्निया। ये आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो डिसएप्निया। अगर हमारा ब्रीदिंग फास्ट है, यानी कि 1 मिनट में 20 से ज़्यादा ब्रीथ हम ले रहे हैं, उसको बोलेंगे टेकीपीनिया। अगर 12 से कम ब्रीथ ले रहे हैं, जिसका मतलब होता है ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया जिसको हम बोलते हैं स्लो ब्रीदिंग। तो नॉर्मल वैल्यू आपको याद करके रखना है कि कैसे हम एब्जॉर्ब करते हैं ब्रीथिंग को, तो चेस्ट मूवमेंट के थ्रू। अगर फास्ट होगा तो उसके लिए क्या मेडिकल टर्म है, अगर स्लो हो तो उसके लिए क्या मेडिकल टर्म है, अगर ब्रीथिंग में हमें डिफिकल्टी हो रही है तो उसके लिए क्या मेडिकल टर्म है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछिएगा। मेरे चैनल का नाम है MSc बैराजू मेडिकल शॉर्ट कंसेप्ट, जिसका मतलब होता है MSc मेडिकल शॉर्ट कंसेप्ट। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, तीसरे नंबर पे हम आ रहे हैं ब्लड प्रेशर के पास। ब्लड प्रेशर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BP बोलते हैं। क्लियर है? तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है दो। एक तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 120/80 mmHg, और इसका ब्लड प्रेशर का यूनिट कितना होता है। यहाँ क्या यूनिट क्या होता है, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके सामने एराइज हो रहा है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू होता है 120/80 और ब्लड प्रेशर का यूनिट होता है mmHg। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? BP बोलते हैं। क्लियर है? अब ब्लड प्रेशर को हमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं, जिसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। किसके थ्रू मेजर करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, और यहाँ पे दो आपको देखेंगे, ये देखिए, यहाँ है 120/80। तो जो ये 120 है इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? SP याद रखिए, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जो नीचे 80 दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है? जो नीचे दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसको बोल देंगे सिस्टोलिक प्रेशर। अब हम यहाँ पे बार बार कंफ्यूज होते हैं कि जो BP में जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं या नीचे वाले 80 को सिस्टोलिक बोलते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा टर्म है कि जो सुपेरियर बंदा होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो सुपीरियर होता है, वो हमेशा क्या होता है? टॉप लेवल पे होता है, ऊपर होता है। तो सिमिलरली यहाँ से सुपीरियर का एस उठाइए और यहाँ पे सिस्टोलिक का एस उठाइए और दोनों को देखिए, तो क्या हो रहा है कि सुपीरियर वाला बंदा क्या होता है? हमेशा ऊपर होता है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर में ऊपर वाला वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाला ऐसे ही याद हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं फिर से हाँ, यहाँ देखिए, जो सिस्टोलिक प्रेशर किसको बोलेंगे? जो 120 वाला वैल्यू था इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट होता है, ब्लड को पंप करता है, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 120। दूसरा और पता है डायस्टोलिक प्रेशर। जो डायस्टोलिक पर होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, जब ब्लड उसमें फील हो रहा होता है, उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 80, और इसका यूनिट क्या होता है? mmHg। ये पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है? चलो, अगर हमारा जो BP होता है नॉर्मल से ज़्यादा होता है उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, अगर नॉर्मल से कम हो रहा है उसको बोलेंगे हम हाइपोटेंशन। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि BP हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं BP कैसे मेजर किया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, ये जो टूल दिख रहा है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है? यहाँ से ये ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू चेक किया जा रहा है। ठीक है? और स्टेथोस्कोप लगाकर यहाँ पे हम साउंड सुनते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकली देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है? तीसरे नंबर पे हम आ रहे हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब होता है कि हमारे RBC में कितना % ऑक्सीजन ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 95 से 100 के बीच में ऑक्सीजन सेचुरेशन का नॉर्मल वैल्यू होता है। क्लियर है? इसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? तो पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम ऑक्सीजन सेचुरेशन का मेजर करते हैं, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 95 से 100 के बीच में। ये आप देख रहे हैं कि ये है पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? मशीन है। ये हम फिंगर के टिप पे यहाँ पे लगाते हैं और ये हमें बता देता है कि हमारा जो सेचुरेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसको हम शॉर्ट में SpO2 भी बोल सकते हैं, SpO2 नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो ये हमें बता देगा, फिंगर के टिप पे लगाते हैं। क्लियर है? चलो, अगर
इंडिकेट क्या करता है कि ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। ऑक्सीजन सेचुरेशन मैंने शुरू में ही बताया कि ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, कितना लेवल है, वो हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो हमें बता देता है। क्लियर है? अब देखो, जैसे हमें बताया कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है उसको शॉर्ट में हम SpO2 बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन लो हो रहा है जिसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो इन ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। क्लियर है? आप मशीन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट हम कॉमन इशू देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बड़ा होता है उसको फीवर बोलेंगे, टेम्परेचर कम है उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। अगर हमारा बीपी नॉर्मल से बढ़ा हुआ है जिसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, नॉर्मल से कम है जिसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। अगर हमारा जो ब्रीथिंग है, जो पल्स है वो अगर बढ़ा हुआ है तो टैकीकार्डिया, अगर कम है तो ब्रेकीकार्डिया। अगर रिस्पायरेशन हमारा क्या है, कम है, तो उसके लिए हम बोलेंगे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। क्लियर है? अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो उसको बोलेंगे लो ऑक्सीजन सेचुरेशन। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में मैं जाते जाते बोलूँगा थैंक यू सो मच।